मूवी की स्टार्टिंग ही घने जंगल से होती है, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि कुछ लोग एप्स को पकड़ करके ले जाते हैं। वहीं सैन फ्रांसिस्को में विलियम लॉर्ड में अल्जाइमर का क्योर सर्च करने के लिए बर्टिंग कंपनी जेनेसिस में फीमेल अप्लाइड आइस पर मेडिसिन L112 का टेस्ट कर रहा था, जिससे उसकी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। वो जिस पजल को सॉल्व नहीं कर पा रही थी वो उसे ईजिली सॉल्व कर लेती है। ये देख करके विलियम दौड़ करके जेकब को इन्फॉर्म करता है और अब वो इस मेडिसिन को ह्यूमन में ट्राई करना चाहता था, पर जेकब बोलता है कि इससे पहले तुम्हें बोर्ड की परमिशन लेनी होगी। अब विलियम बोर्ड मीटिंग ब्राइट आइस और 112 की रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर ब्राइट आइस को भी प्रेजेंट करना था, पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और पूरी लैब में भागते हुए बहुत तोड़फोड़ करती है और उसी बोर्ड में जा कर के पहुँचती है, जिसे देख करके सबकी हालत ख़राब होती है। तो एक सिक्योरिटी उसे शूट कर देता है। ऐप की सरकत की वजह से विलियम को इस प्रोजेक्ट में काम बंद करने का ऑर्डर दिया जाता है। साथ ही सभी ऐप्स को मारने का ऑर्डर भी दिया और ये सब सुन करके विलियम की असिस्टेंट रॉबर्ट फ्रैंकलिन को अच्छा नहीं लगता। विलियम जब फ्रैंकलिन के पास आता है तो फ्रैंकलिन उसे एक बेबी चिंपैंजी देते हुए बोलता है ये ब्राइट आइस का बच्चा दरअसल उस पर मेडिसिन का कोई भी असर नहीं था, बल्कि वो सिर्फ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब हरकतें कर रही थी। फ्रैंकलिन ने कहा मैं उस बेबी को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो वो उस बेबी के साथ में वो इंजेक्शन विलियम को दे करके चला जाता है। विलियम उसे अपने घर ले आया, फिर वो अपने फादर को दिखाता है। फादर को बहुत अच्छा लगा क्योंकि विलियम के फादर भी अल्जाइमर के पेशेंट थे। विलियम उस बच्चे का अपने बच्चे जैसा ख्याल रखता है। नेक्स्ट विलियम उसकी आइज़ नोटिस करता है जो उसकी मदर जैसी लग रही थी। विलियम उसका नाम सीज़र रखता है। 3 साल का सीज़र 8 से 9 साल के बच्चे से भी ज़्यादा तेज दिमाग का था। विलियम का मानना था कि सीज़र की आंखों का हरा रंग ये बात प्रूव करता है कि सीज़र को 112 दवा उसकी माँ से उस विरासत में मिली थी। सीज़र साइन लैंग्वेज भी जानता था। विलियम के फादर भी अल्जाइमर के पेशेंट थे। एक दिन उनकी कंडीशन को देख करके विलियम अब लैब से वो L112 दवा चुरा लेता है और वो अपने फादर को इंजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट डे विलियम ने नोटिस किया उसके फादर एकदम फिट और बहुत ज़्यादा खुश थे। वो पहले से भी ज़्यादा फिट लग रहे थे। वहीं सीज़र बाहर चला जाता है, जिसे देख करके बच्चे डर जाते हैं, तो एक बंदा उसे हिट करता है, पर तभी विलियम और उसके फादर उसे वहाँ से ले जाते हैं। सीज़र को चोट आई थी तो विलियम उसे नर्स लिन के पास में उसे बैंडेज कराने लाया, जहाँ पर सीज़र विलियम को लिन को डिनर पे ले जाने को बोलता है। तो विलियम अपने फादर और लिन के साथ सीज़र को लेके वाइनवुड फॉरेस्ट लेकर के आए। वहाँ पे सीज़र हमेशा के जैसे यहाँ भी विलियम से पहले परमिशन मांगता है और अब वो पूरे जंगल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप कर मानो वो सालों से यहाँ आता रहता हो। अब मूवी डायरेक्टली 5 साल बाद दिखाई जाती है, जब वहाँ लेना और विलियम काफ़ी क्लोज आ चुके थे। उन दोनों को देख करके सीज़र को अच्छा नहीं लगता। जब वो घर को लौटे तो एक डॉग उस पर भौंकता है। अब सीज़र विलियम से पूछता है कि क्या वो भी एक पेट है, पर विलियम ने कहा यू आर माई सन, आई एम योर फादर। अब विलियम उसे जेनेसिस कंपनी दिखाता है और उसे सब सच बताता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया। जिससे सीज़र अपसेट हो जाता है। घर पर विलियम सीज़र और फादर के साथ में ब्रेकफास्ट करता है। विलियम नोटिस करता है कि उसके फादर पर दवा का असर कम हो रहा है। विलियम जब घर पे नहीं होता तो उसके फादर घर के बाहर किसी की गाड़ी में जा कर के बैठ जाते हैं, जिसमें चाबी लगी थी। वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पर वो गाड़ी चलाना भूल चुके थे क्योंकि वो अल्जाइमर के पेशेंट थे, जिससे उसके आगे और पीछे की गाड़ियाँ बुरी तरह से डैमेज होने लगी। तभी गाड़ी का ऑनर डगलस दौड़ते हुए आया और विलियम के फादर के साथ बदतमीजी करता है। सीज़र भी विंडो से सब देख रहा था। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और बाहर जाकर के डगलस को बहुत मारता है। तभी एनिमल कंट्रोल वाले आकर के सीज़र को पकड़ करके ले जाते हैं। विलियम और लिन भी उसके पीछे पीछे पहुंचे। वहाँ का मेन गार्ड उन्हें आर्टिफिशियल फॉरेस्ट दिखाते हुए बोला कि सीज़र को यहाँ पर रखा जाएगा और बहुत ही जल्दी उसको यहाँ की भी आदत पड़ जाएगी और यहाँ पे उसकी बहुत अच्छे से देखभाल भी की जाएगी। पर विलियम सीज़र को वापस घर ले जाने को बोला तो जॉन ने कहा इसके लिए कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत होगी। सीज़र भी घर जाना चाहता था, पर अभी विलियम भी मजबूर था। वहीं जॉन का बेटा डच सीज़र को ट्रैप करके एक केज में बंद कर देता है, जहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा चिंपैंजीज केज में बंद थे, लेकिन सीज़र को देख करके चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो वहाँ पर नया था। वहीं विलियम को 90 डेज़ के बाद की डेट मिलती है। परेशान विलियम जब घर लौटता है तो देखता है कि उसके फादर की तबीयत बिगड़ रही थी, तो विलियम अपने फादर को ठीक करना चाहता तो L112 से भी ज़्यादा हाई लेवल की दवा बनाने का डिसाइड करता है। इसके लिए वो सबसे पहले जेकब से जा कर के मिलता है
और उसे बताता है कि उसने 112 एज को अपने फादर पर यूज़ किया। ये सब सुन करके जेकब उसके पीछे पीछे आया और पूछा क्या दवा ने काम किया कि नहीं। विलियम ने बताया कि उसके फादर बीमारी उस दवा पर हावी हो रही है। पहले वो बिल्कुल ठीक थे पर अब उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही थी और मैंने एक ऐसा वायरस बनाया है जो इससे भी ज़्यादा असर करेगा। ये सुन करके जेकब उस दवा को ट्राई करने की परमिशन दे देता है। वहीं डॉज जब सीज़र को खाना देता है जो उसे पसंद नहीं आता और वो डॉज के मुंह में फेंक देता है, जिससे डॉज चिढ़ करके सीज़र को वाटर प्रेशर से टॉर्चर करता है, जिसके बाद में सीज़र अपने घर को मिस करता है और वहीं खिड़की बनाता है जिससे झाँक करके वो बाहर देखा करता था। वहीं विलियम न्यू वायरस को चिंपैंजी पर ट्राई करता है, मतलब कि उसे 113 एज दिया जाता है। खुद जेकब भी वो टेस्ट देखने के लिए आया था पर उस दौरान चिंपैंजी को झटके लगते हैं और दवा का पाइप निकल जाता है, साथ ही फ्रैंकलिन का भी। तो वो दवा फ्रैंकलिन के अंदर जा चुकी थी। वहीं डॉज सभी चिंपैंजीज को आर्टिफिशियल फॉरेस्ट में छोड़ता है। सीज़र और अदर चिंपैंजीज के साथ खेलना चाहता था, दोस्ती करना चाहता था, पर एक चिंपैंजी उसके कपड़े फाड़ देता है और उसे परेशान करता है। डॉज ये देख करके दोनों को बुलेट मार करके बेहोश कर देता है। वहीं लैब में जेकब हैरान था क्योंकि जिस चिंपैंजी पर कोबा पर दवाई का ट्रायल किया था वो उसका नेम लिख रहा था। साथ ही फ्रैंकलिन की तबीयत भी बिगड़ रही थी, उसको छींकने में नोज से ब्लड निकल रहा था। वहीं सीज़र केज में दूसरे केज के चिंपैंजी मॉरिस से इशारों में बात कर रहा था, मतलब कि मॉरिस भी कभी सर्कस में हुआ करता था, उससे भी साइन लैंग्वेज आती थी। नेक्स्ट डे लेन और विलियम सीज़र से मिलने आते हैं पर सीज़र के घाव देख करके वो डॉज पे गुस्सा करते हैं और सीज़र को ले जाने का बोलते हैं, लेकिन डॉज ने कहा जा करके पहले ऑर्डर लाओ कोर्ट से। सीज़र भी घर चलने की ज़िद करता है पर विलियम मजबूर था, पर इस बार सीज़र गुस्से में केज में खुद की बनाई ड्राइंग को भी साफ़ कर देता है। और हम देखते हैं कि सीज़र को जब केज से बाहर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट छोड़ा जाता है तो वो उस जगह को ऐसे देखता है कि मानो वो कुछ प्लान कर रहा था। साथ ही हमें एक बग नाम का चिंपैंजी को दिखाया जाता है जो कि हमेशा एक केज में अंदर बंद रहता था और उसे कभी भी बाहर नहीं निकाला जाता था। नेक्स्ट डे डॉज अपने दोस्तों को चिंपैंजीज को दिखाने लाया। वहाँ पर वो सब उनका मजाक बनाते हैं। तब उसका एक दोस्त सीज़र को परेशान करता है तो तब वो उसे पकड़ लेता है और चोरी से उसके पास से पॉकेट चाकू निकाल लेता है। अब रात हो जाने के बाद में वो खुद के केज के लॉक को ओपन कर आज़ाद होता है। इसके बाद में वो बग को भी बाहर निकालता है। उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब सीज़र रॉकेट को भी आज़ाद कर अपनी टीम में शामिल कर लेता है। विलियम अपने फादर को 113 एज देने की तैयारी करता है पर उसके फादर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। दरअसल अब वो डोज लेना नहीं चाहते थे और अगली सुबह जब विलियम सो करके उठा तो देखा कि उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। विलियम बहुत ज़्यादा अपसेट था। विलियम जब लैब पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग एल्ज 113 का टेस्ट करने की तैयारी कर रहे थे, तो विलियम उन पे गुस्सा करता है कि जब तक कोबा के ब्लड टेस्ट की जांच नहीं हो जाती तब तक कोई टेस्ट नहीं होगा। तभी जेकब वहाँ आया और बोला कि ये परमिशन मैंने दी है। विलियम ने कहा ये वायरस हवा से फैलता है और जब तक हमें इसका रिज़ल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती हम कोई टेस्ट नहीं करेंगे, पर जेकब उसकी नहीं सुनता, वो टेस्ट कंटिन्यू करने का बोलता है। विलियम की बात नहीं सुनता। फ्रैंकलिन विलियम से मिलने उसके घर आया पर विलियम घर पर नहीं था, तो डगलस उसके पास आया, उसे पूछता है। तभी फ्रैंकलिन को छींक आई और छींक के साथ में ब्लड डगलस के ऊपर गिरता है। वहीं विलियम जॉन को रिश्वत दे करके सीज़र को घर लाना चाहता था। जॉन भी रेडी हो जाता है लेकिन सीज़र उसके हाथ में बैंड देख करके केज का गेट बंद कर देता है। सीज़र के इस फैसले से बाकी चिंपैंजीज बहुत खुश होते हैं। रात को सीज़र कुकीज़ का पैकेट रॉकेट को देता है जिससे वो सबको बांटता है, मतलब कि सीज़र ने अपनी पूरी टीम बना ली। सब उसे अपना लीडर मानने लगे थे। नेक्स्ट डे सीज़र लकड़ी का एग्जाम्पल देते हुए मॉरिस को समझाता है कि अगर वो सब एक साथ मिल जाते हैं तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता, पर मॉरिस ने बताया कि वो सब चिंपैंजीज मूर्ख हैं, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं। तभी विलियम गार्ड को सिक्योरिटी लॉक को अनलॉक करते देख लेता है और रात को वहाँ से निकल करके विलियम के घर जाके एल्ज 113 ले आता है और बाकी की सभी केजेस के बीच में वो रिलीज़ कर देता है। नेक्स्ट डे सीज़र नोटिस करता है कि एल्ज 113 सब पर काम कर रही थी। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन की नेबर डॉट्री जब उसके घर आई तो देखा वो मर चुका था। वहीं डॉज सीज़र को केज में चलने का बोलता है पर सीज़र वहीं खड़ा था। ये सभी चिंपैंजीज ये देख रहे थे। डॉज उसको बहुत टॉर्चर करता है। साथ ही में रॉनी भी खड़ा देख रहा। डॉज ने बोला जल्दी अंदर चल, पर आज सीज़र बोला नहीं, मतलब कि वो बोलना जानता
और वो सब डॉज को बेहोश कर केज में बंद कर सभी चिंपैंजीज को आज़ाद कर देता है। रॉनी ये सब देख करके भाग सीजर उसे बचा करके केज में लॉक कर और डॉज को मार करके वहाँ से सबको ले जाता है। विलियम जब सीजर से मिलने वहाँ का नज़ारा देख करके हैरान था और जब रॉनी ने सीजर के बारे में बताया तो वो ज़्यादा सरप्राइज था। वहीं सीजर सभी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर एक को जेनेसिस लैब, दूसरे को बग के साथ में सभी चिंपैंजियों को आज़ाद करवाता है। वहीं लैब में चिंपैंजीज तोड़-फोड़ करते हैं, हर तरफ शोर मचाते हैं और सभी को आज़ाद करा देता। तब जेकब वहाँ आया, चिंपैंजी उसे मारने उसके पीछे आते पर जेकब भाग करके बाहर ऑफिसर से बोला हमको हवाई हमला करके सभी को मारना होगा और कहा सबसे पहले हमको उनके लीडर को मारना होगा। पूरे सैन फ्रांसिस्को में चिंपैंजी नजर आ रहे थे और अब सब एक साथ ब्रिज में पहुंचते हैं जहां से जंगल का रास्ता जाता था। पुलिस फोर्स भी आ चुकी थी। सीजर समझ गया आगे खतरा है तो वो प्लान चेंज करता है, सबको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। आधे ब्रिज के ऊपर से स्विंग करके आधे ब्रिज के नीचे से जाते हैं और खुद सामना करेगा। वह लेन फोर्स को डिस्ट्रैक्ट करती है क्योंकि वो विलियम को आगे नहीं जाने दे रही, तो विलियम सीजर के पास पहुंचने के लिए निकल जाया। उसने देखा पुलिस एक एक कर सभी चिंपैंजियों को मार रही थी, लेकिन अगले ही सब कुछ शांत गया, किसी को कुछ नज़र नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि कुछ चिंपैंजी की पूरी बस को धकेलते हुए ऑफिसर्स की तरफ आ रहे थे। उन सभी पर अचानक से हमला बोल देते हैं और एक एक करके सभी ऑफिसर्स को भगाते हैं। विलियम भी वहां आ पहुंचा पर तभी जेकब ऑफिसर को सीजर को शूट करने का बोला तो बग उनके जेट पर जंप कर उसे गिरा देता है, जिससे सीजर को बहुत गुस्सा आया। उसने देखा जेकब उसे हेल्प मांग रहा है जो कि जेट से लटका था, तो वो उसकी हेल्प नहीं करता, लेकिन कोबा उसे लटके जेट के साथ में पानी में गिरा देता है और अब सभी वापस से जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। विलियम भी उनके पीछे पीछे आता है जहां कोबा उस पर हमला करता है पर सीजर उसे बचा लेता है। विलियम उसे सॉरी बोलता है और वापस घर चलने का भी, लेकिन सीजर उसके कान में ह्यूमन लैंग्वेज में बोला कि अब ये जंगल ही उसका घर है। ये सुन करके विलियम शॉक था, मतलब कि उसे भी समझ आ गया था कि सीजर उनकी लैंग्वेज बोल सकता है। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि डगलस जो कि पायलट था, अब वो भी फ्रैंकलिन वाली बीमारी से सफ़र हो चुका है। और इसी के साथ में हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है।